Welcome to C Sharp Programming Language Learning Series Part 4 How to Program in C Sharp। पार्ट 4 के अंदर हम लोग देखेंगे कि जो कि इसेंशियल्स टूल्स हैं हमारे पास किसी भी लैंग्वेज के अंदर। कंडीशंस कंडीशंस हमारे पास इफ एल्स की कंडीशन हमें लगानी होती है, वो कब लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, उसका सिंटैक्स क्या है, ये सारी चीजें देखेंगे हम। चलें जी, हमारे पास कंडीशंस कब लगानी होती है। लेट्स सी हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास सीजीपी है और उसकी बेस पर ग्रेड क्या है, हमारे पास ए ग्रेड बनता है, बी बनता है, सी बनता है, कौन सा ग्रेड बनता है। हम क्या करते हैं कि ग्रेड देखने के लिए क्या करते हैं, सीजीपी लेते हैं और उसकी बेस पर हम वो ग्रेड प्रिंट करवाते हैं। ये कंडीशन है हमारे पास। और ऐसा भी हो सकता है कि हम कोई क्विज गेम बनाएं, ठीक है, और यूजर को कोई वैल्यू दे दें और उसको कैलकुलेट करे और उसके बाद वो आंसर पुट करे। अब ये उसने आंसर राइट या करेक्ट आंसर है या उसका रॉन्ग आंसर है, या मीन कि हमने कंडीशन गाने चेक करना है कि कौन सी वाली हमारे पास कंडीशन ट्रू है और कौन सी कंडीशन फॉल्स है। यानी कि ना हम इफ लगाएंगे और उसके बाद सिंटैक्स देखते हैं आगे। अच्छा, हमारे पास सिंबल्स कौन कौन से हो सकते हैं। हमारे पास इक्वल इक्वल टू का सिंबल हो सकता है, नॉट इक्वल टू का हो सकता है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। ये हमारे पास सिंबल्स हैं, इनको याद करने की जरूरत नहीं है। जो हम इंशाल्लाह प्रैक्टिस करते जाएंगे ये चीजें आपको ऑटोमेटिकली याद होती जाएंगी। ठीक है जी, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ, जहाँ हम डिफरेंट एग्जांपल्स देखते हैं कि इफ जो हमारे पास कंडीशंस हैं, नेस्टेड कंडीशंस हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट या इफ एल्स इफ, और इफ एल्स कैसे लगाते हैं। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट स्पेशली हम देखेंगे। ठीक है, चलिए जी अभी मूव करते हैं हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। लेट्स सी हम विजिट करते हैं कोई भी हमारे पास कॉफी शॉप है, ठीक है। तो उस पर क्या मेन्यू शो हो रहा था उसको देखते हैं। एग्जाम्पल लास्ट टाइम हम लोगों ने वेरिएबल्स के बारे में देखा था। तो वेरिएबल्स हमारे पास कंटेनर होते हैं, उसके अंदर हम कोई वैल्यू या इंफॉर्मेशन सेव करते हैं। एक सिंपल सी कैलकुलेटर बनाया था। अभी हम लोगों ने जस्ट ये देखते हैं जी कंडीशंस को। ठीक है, हमने विजिट किया कॉफी शॉप को, तो क्या करते हैं जी, कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक है, हम लोग यहाँ पर मैसेज प्रिंट करवाते हैं कोटेशन मार्क के अंदर। ठीक है, तो क्या है जी, वेलकम। पहले हम कहते हैं जी वेलकम। ठीक है, कॉफी, कॉफी आर $5। लेट्स सी की कॉफी हमारे पास $5 की है। प्लीज इंसर्ट कैश, कैश इंसर्ट करें जी। हाँ मैं, ठीक है, ये यूजर से वैल्यू लेते हैं जी, इंसर्ट करें। हम लोग क्या करते हैं, कैश जो हमारे पास इंट में होगा, वेरिएबल जो लास्ट टाइम हमने इंट। ठीक है, मैं कहता हूँ कैश इक्वल टू कंसोल डॉट राइट लाइन, क्योंकि हम लोगों ने यूजर से वैल्यू लेनी है। राइट, सॉरी सॉरी सॉरी, रीड लाइन, रीड लाइन। चलें, अब लास्ट टाइम हमने देखा था कि हमारे पास जो हम कंसोल से लेते हैं, यूजर से वैल्यू लेते हैं कंसोल के ऊपर, वो कहते हैं स्ट्रिंग में, हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कन्वर्ट का सहारा लेते हैं, कन्वर्ट क्लास, कन्वर्ट डॉट, ये इसको इंटर में चेंज करना 2 and 32। ठीक है, और ये हमारे पास क्योंकि मेथड है तो इसलिए हमें इसको ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस लगानी पड़ेगी। ठीक है, ये लें। हम लोगों ने क्या किया कि अब यूजर से कैश ले लिया, वैल्यू ले ली हुई है। ठीक है, और उसको स्टोर करवा दिया। हमारे पास वेरिएबल क्या अपना कैश है। ठीक, हम ये कहते हैं कि इफ कैश लेट्स सी लेस देन 5 है, तो क्या करें, कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक है, दैट्स नॉट इनफ कैश, ये प्रिंट कर दी कैश नॉट इनफ कैश। अभी ये सिंटैक्स देख लें। इफ हमने कहा कि हमारे पास कीवर्ड है, ठीक है, और जो इफ के बाद हमारे पास ओपन और क्लोज पैरेंथेसिस है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास कंडीशन चेक हो रही होती है। अगर हमारे पास ये कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है, लेट्स सी कैश लेस देन 5 है, तो हमारे पास क्या होगा कि ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ठीक है, अभी जरा इसको प्रिंट करके भी देख लेते हैं। ठीक है, अगर लेस देन 5 एंटर करता है तो
रन और स्टार्ट डिबगिंग। अभी लेट्स एग्जीक्यूशन हो रही है और हमारे पास आया कि वेलकम कॉफीज आर $5, प्लीज इंसर्ट कैश। मैं लेट्स कहता हूँ कि $4 मैंने इंसर्ट किया, मैसेज प्रिंट हो गया दैट्स नॉट इनफ कैश। अच्छा जी, ये हमारे पास कंडीशन अगर लेट्स कैश कम हो। एल्स हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। एल्स ऐसे में क्या करेंगे कि हियर इज योर कॉफी। एल्स सी आउट, लेट्स सी कंसोल डॉट राइट लाइन, हियर इज योर कॉफी। लेट्स से अगर वो जो कैश इंसर्ट कर रहा है वो लेस देन 5 है तो क्या होगा हमारे पास कि वो तो दैट्स नॉट इनफ कैश का मैसेज प्रिंट हो जाएगा। लेट्स से अगर वो 5 से ऊपर डालता है तो फिर ये क्या, इन एनी केस तो उसको कॉफी अरेंज हो जाएगी, कॉफी मिल जाएगी। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि अगर लेट्स से उसकी जो अमाउंट है जो कैश है वो 5 से ऊपर हो तो हमें कुछ चेंज भी तो रिटर्न करना है ना। तो क्या करते हैं हम यहाँ पर एल्स इफ करते हैं, इफ कंडीशन लगा दी हम लोगों ने, एल्स भी क्या कर लिया, ठीक है। अभी एल्स इफ लगाते हैं, एल्स इफ हमारे पास कैश इक्वल इक्वल टू एग्जैक्ट $5 हो हमारे पास, लेट्स सी हम उसको क्या कहते हैं जी, हियर इज योर कॉफी। अदरवाइज क्या करें हम लोग, एल्स में हम एक चेंज का वेरिएबल लेते हैं, ठीक है। इंट चेंज इक्वल टू हमारे पास कैश में से माइनस का लेते हैं, ठीक है। लेट्स सी हमारे पास जो कॉफी की प्राइस है $5, ठीक है। और हम मैसेज क्या प्रिंट करते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन, हम कहते हैं हियर इज योर कॉफी एंड अब यहाँ पर कंकैटिनेट करते हैं प्लस चेंज जो हमारे पास ये वाला वेरिएबल है ऊपर हमारे पास ये वाला इधर लिखते हैं चेंज प्लस और यहाँ पर लेते हैं डॉलर्स इन चेंज। कंट्रोल एस प्रेस किया है मैंने, ठीक है। और अभी जरा इसका आउटपुट देख लेते हैं। इस वाले कोड के अंदर हम लोगों ने बेसिकली इफ को भी यूज कर लिया है। अगर हमारे पास जो अमाउंट या कैश एग्जैक्टली उस कॉपी के इक्वल है तो क्या प्रिंट होगा, ठीक है। अगर लेट्स सी वो 5 से अबव अमाउंट लेट्स सी के इंसर्ट कर देता है हमारे पास कोई भी यूजर, तो उसको क्या मैसेज प्रिंट होना चाहिए। F5 प्रेस करते हैं, हमारे पास एग्जीक्यूशन हो रही है कोड की। अभी थोड़ी ही देर में कंट्रोल हमारे पास तो हो जाएगा जी। लेट्स सी अभी हमारे पास जो यूजर था वो इंसर्ट कर देता है $12, ठीक है। तो क्या मैसेज प्रिंट हो जाएगा हमारे पास, हियर इज योर कॉफी एंड $7 इन चेंज। हमने क्या करना है, $7 उनको चेंज में देते हैं। होपफुली आपको इस कोड की समझ आई होगी, ठीक है। कि हमारे पास देखें यहाँ पर हमने वैल्यू ली यूजर से, उसने $12 डाले, ठीक है। ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि 12 हमारे पास ग्रेटर है 5 से, ठीक है। और ये वाली कैश इक्वल इक्वल टू 5 नहीं है, ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी और एल्स हमारे पास चल जाएगा, जिसके अंदर हमने क्या किया कि उसको चेंज रिटर्न कर दी, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट कोड देखते हैं जरा। नेक्स्ट कोड में हम क्या करते हैं, इसको मैं अब जरा ओवरराइट कर देता हूँ, ठीक है। अब कर रहा हूँ इसको। नेक्स्ट कोड लिखते हैं, हमारे पास एक ना रोलर कोस्टर है, ठीक है। अब उसके अंदर लेट्स से एंट्री के लिए हम उससे एज पूछते हैं और हाइट पूछते हैं। कुछ हमारी क्या कहते हैं लिमिटेशंस हैं। अगर उस वाली लेट्स सी कुछ हमारे पास कह लें कि रिक्वायरमेंट्स कह लें, लिमिटेशन कह लें, अगर वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती हैं तो हम उसको एंटर होने देंगे यूजर को, अदरवाइज यूजर को एंटर नहीं होने के लिए। एक हम उससे एज ले रहे हैं, ठीक है। और दूसरा उससे हाइट ले रहे हैं, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन, उससे एज लेते हैं, ठीक है। प्लीज इनपुट एज, प्लीज इनपुट योर एज
हमने क्या किया, एज में इसको सेव कर लेते हैं, एज का वेरिएबल इक्वल टू कन्वर्ट, मैं शुरू से लगा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो हमारे पास जो वैल्यू कंसोल चाहते हैं वो स्ट्रिंग में होती है। कन्वर्ट टू एंड 32 कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है, ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस, ठीक है, ये हमने एज वैल्यू ले लिया। इसी तरह हम क्या करते हैं कि मैं जस्ट इसी वाले कोड को कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कहते हैं, इनपुट योर हाइट, तो हाइट हम ले रहे हैं उसको सेंटीमीटर में, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल कौन सा आएगा, हाइट ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग हाइट लिखते हैं, ठीक। हम कहते हैं इफ एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 हो, हमारे पास एज जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 हो, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं यू कैन एंड कंसोल डॉट राइट लाइन यू कैन एंड, ठीक है। ये एक हमारे पास क्या हो, ग्रेटर हो, एक और कंडीशन भी हम लगाते हैं यहीं पर, इफ हाइट ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर उसकी 160 है एफसी, तो फिर हम कहते हैं कि वो एंटर हो जाए, ओपन एंड क्लोज करली ब्रेसेस, ठीक है जी। अब जरा इसको चेक कर लेते हैं हमारे पास कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। मैंने रन पर गया हूँ, स्टार डिबगिंग की है, ठीक है। लेट्स सी मैंने एज एंटर कर दी हुई है 20, ठीक है, और ये तो टाइम ओपन हो गया हमारे पास। चलें जी दोबारा अपना करते हैं, स्टार डिबगिंग मैंने किया है। एज मैंने एंटर किया 22, और मैंने हाइट 160 की लगी हुई थी वहां पर, तो मैंने क्या कहते हैं 166 किया, तो हमारे पास क्या आ गया मैसेज, यू कैन एंटर, ठीक है। ये जो हम लोगों ने किया है, ये इफ कंडीशन के अंदर एक और इफ कंडीशन लगाई है, तो ये तो क्या हो गया हमारे पास, नेस्टेड कंडीशन है। इसी को हम एक और फॉर्मेट में भी लिख लेते हैं, लेट्स सी, मैं ये कहता हूँ, यहाँ पर मैं एंड लगाता हूँ, ठीक है, कंडीशन में एंड ऑपरेटर लगा दिया, ठीक है, हाइट ग्रेटर देन और इक्वल टू 160 सेंटीमीटर हो तो मेरे पास ये आउटपुट आने चाहिए, ठीक है। अदरवाइज क्या हो गया, अदरवाइज ये होगा कि हम तो भी ठीक हेल्प से आ रहा हूँ यहाँ पर, कंसोल डॉट राइट लाइन ओपन क्लोज पैरेंथेसिस कोटेशन मार्क, और यहाँ पर हमने मैसेज प्रिंट को आना है, लेट्स सी अगर उसकी एज जो है वो क्या हो, 18 से कम हो, ठीक है, या फिर उसकी हाइट क्या हो कि 160 से कम हो, तो क्या होगा हमारे पास, कि वो एल्स में चला जाएगा। हम यहाँ पर मैसेज प्रिंट को आते हैं, यू यू डोंट मीट द रिक्वायरमेंट,
ये इसको जरा कंट्रोल एस मैंने प्रेस, वही तकरीबन चीजें हैं, बजाय कि हम लोगों ने वहां पर क्या नेस्टेड कंडीशन लगाई थी, अभी हमने एक ही कंडीशन के अंदर एंड ऑपरेटर लगा दी, ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशन हमारे पास क्या होंगी, मीट होंगी, तो हमारे पास ये वाला प्रिंट हो जाएगा, हमारे पास इस वाले ये वाला एक प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, ये वाला कंसोल में जो हमने यू कैन एंटर। अदरवाइज इनमें कंडीशन कोई एक भी फॉल्स हो जाती है, हमारे पास क्या आ जाएगा, यू डोंट नीड द रिक्वायरमेंट। ऐसी इसी को रन करके चेक कर लेते हैं। अभी हमारे पास एज लेट से हम इंसर्ट करते हैं, एज उसने पूछी, मैंने कहा 30 एज है, और जो उसकी हाइट है हमने कंडीशन लगाई हुई थी 160 के ऊपर, मैं कहता हूँ हाइट उसकी 130 है, तो हमारे पास मैसेज क्या प्रिंट हो जाएगा, यू डोंट मीट द रिक्वायरमेंट्स। तो हम ये चाहते हैं कि एक कंडीशन हमारे पास अगर एक भी ट्रू हो जाए, तो क्या हो हमारे पास कि हमारे पास ये कोड रन होना चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, और ऑपरेटर लगा देंगे। एक भी हमारे पास कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है, तो हमारे पास ये कंडीशन एक भी करें, एज जैसी हम क्या कहते हैं, हाइट उसकी 160 प्लस है, और एज अगर 14 है, तो भी ये रन हो जाएगा। मैंने कंट्रोल एस प्रेस कर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये था एक एग्जांपल। अब नेक्स्ट एग्जांपल जो है ना, वो हम ये करते हैं कि स्विच स्टेटमेंट को जरा करने की कोशिश करते हैं, उसको सीखने की कोशिश करते हैं। स्विच स्टेटमेंट वो भी कंडीशन में आती है हमारे पास, वो किस केस में आता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। किस केस में वो फेवरेट वन है, बेस्ट वन है, जो यूज करनी चाहिए हमें, ठीक है। हम कहते हैं जी, उसकी एग्जांपल हम ऐसा लेते हैं कि लेट्स सी एक ही नंबर, हम लोग चाहते हैं कि 1 से 10 के दरमियान में कोई प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, एक ही नंबर है, और उसके ऊपर हम इफ नंबर इक्वल टू 1 हो तो ये प्रिंट करा दे, नंबर इक्वल टू 2 हो तो ये प्रिंट करा दो, 3 हो तो ये प्रिंट करा दो। उससे बेहतर है कि हम स्विच स्टेटमेंट का सहारा लेंगे, ठीक है। अब कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है, हम कहते हैं कि यूजर से वैल्यू लेते हैं, या शो करवाते हैं पहले, इनपुट आ नंबर बिफोर, सॉरी 1 से 10 के दरमियान हमें लेना था। रिटर्न, इस एग्जाम्पल को समझने के लिए हम क्या करते हैं, 1 से 4 तक ले लेते हैं, ठीक है, ताकि इजी हो जाए हमारे पास, वरना वो कंडीशन लगानी मुश्किल हो जाएंगी, 10 लगानी में टाइम ज़्यादा आ जाएगा। इन हम लोग क्या करते हैं, यूजर से नंबर लेते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, यूजर से जब नंबर लेते हैं, कंसोल से रीड करते हैं, तो उसको किसमें हम चेंज करना हमने, क्योंकि नंबर जो वेरिएबल हमारे पास वो इंटीजर टाइप का है, तो उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, कन्वर्ट डॉट 2 and 32। जो जब यूजर से वैल्यू होती है कंसोल से, क्या करते हैं, कंसोल डॉट रीड लाइन करते हैं, ठीक है, रीड लाइन सेमी कॉलम एंड पर लगाते हैं लाइन के, ठीक है। अच्छा जी, अब क्योंकि हम लोगों ने जो कंडीशन लगानी है वो किस पर लगानी है, स्विच, स्विच का भी देख लें जरा सिंटैक्स कैसे है। स्विच हमने किया, हमने जो कंडीशन लगानी है वो नम पर लगानी, तो वो स्विच के यहाँ पर ये स्विच आ गया हमारे पास, कीवर्ड आ गया, और यहाँ पर कंडीशन चेक होती है, तो जो जिस नंबर पर लगानी हो उसके अंदर लिख देते हैं नम, ठीक है, ओपन और कर्ली पैरेंथेसिस होती है हमारे पास, ठीक हो गया जी। यहाँ पर क्या होता है कि स्विच केसेस होते हैं, केस, हमने कहा कि लेट्स नम 1 हो तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाए, तो क्या करते हैं, नम हमने नंबर यहाँ पर ले लिया हुआ है, अगर ये इस केस इक्वल होता है, लेट्स मैं कहता हूँ यहाँ पर 1 ले सकता हूँ, ठीक है। केस 1 हम प्रिंट करवाते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है, 1 यहाँ पर प्रिंट हो जाए, 1 प्रिंट, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर ब्रेक हो जाए ना, ब्रेक हो जाए, मीन की ये कंडीशन चलिए उसके बाद ब्रेक हो जाए, तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, ब्रेक स्टेटमेंट लगाते हैं, ठीक है। इसी तरह हमें लेट्स सी कि जब नम 1 होगा, ठीक है, नम यहाँ पर जो वैल्यू आएगी यहाँ पर नम 1 हम लेट्स एंटर करते हैं, तो ये केस इसके साथ मैच होगा, और क्या प्रिंट हो जाएगा हमारे पास 1, और 1 के बाद ब्रेक होगा, तो ये हमारे पास ये पूरे का पूरा हम लोग स्विच स्टेटमेंट से बाहर चले जाएंगे। इस तरह दूसरी कंडीशन भी लगा लेते हैं, लेट्स सी हमारे पास केस नम की वैल्यू 2 है, केस 2 हम कहते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है,
यहाँ पर ट्रू प्रिंट हो जाएगा हमारे पास। ब्रेक स्टेटमेंट लगा देते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास केस 3 होगा। ठीक, लेट्स सी हमारे पास जो नम के अंदर जो यूजर ने वैल्यू प्रिंट की वो 3 है, तो यहाँ पर 3। और जो आप लोग यहाँ पर जो भी आपने प्रिंट आउट करना है, लेट्स सी प्रिंट जो भी करवाना चाह रहे हैं, तो मैं तो जस्ट यहाँ पर नंबर प्रिंट करवा रहा हूँ कि वो नंबर आपके पास क्या है, 3 है। और हर केस के एंड पर हम लोगों ने ब्रेक स्टेटमेंट लगानी है, ताकि हमारे पास एक केस ट्रू हो जाए तो हम आउट चले जाए। केस 4 है हमारे पास, ठीक है। कंसोल डॉट राइट लाइन 4। नहीं जी, हमारे केसेस विवरण कंप्लीट हो गए हुए हैं, और इसके एंड पर क्या लगाते हैं, ब्रेक लगाते हैं, ठीक है। और लाइन के एंड पर हम लोग सेमी कॉलन लगाते हैं, ठीक है। और केस टर्मिनेटर है हमारे पास, ठीक है। केस का टर्मिनेटर हम लोग बता रहे हैं जी। अच्छा, अब लेट्स सी, ये तो केस ये है कि हमारे पास नंबर 1 2 3 4 आता है, ये तो ये प्रिंट हो जाएंगे। अदरवाइज हमारे पास हो सकता है कि वो वैल्यू 6 डाल दे, 100 डाल दे, 50 डाल दे, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, डिफॉल्ट का केस होता है हमारे पास, ठीक है। डिफॉल्ट टर्मिनेटर हमारे पास आ गया। कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है। यहाँ पर प्रिंट जस्ट आपको आ दे डिफॉल्ट, ठीक है। और इसको भी आपने एंड पर ब्रेक करना। लेन कंट्रोल एक्सप्रेस का दिया हुआ मैंने, ठीक है। होपफुली आपको इस सिंटैक्स की समझ आई होगी कि हम लोगों ने 1 से 4 के दरमियान यूजर से वैल्यू ली है, और जो भी वो वैल्यू इंसर्ट करेगा, लेट्स से 1 और 4 के दरमियान में, तो हमारे पास कोई एक केस चल जाएगा और उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। अगर उनमें से नहीं होता तो हमारे पास डिफॉल्ट केस चलता है, ठीक है। मैंने F5 प्रेस कर दिया हुआ है, ठीक है, ताकि हम लोग इसकी एग्जीक्यूशन चेक कर सकें। हमारे पास कोड रन हो रहा है जी, ठीक है। चलिए जी, इनपुट अ नंबर बिटवीन 1 and 4, लेट्स मैं 4 एंटर करता हूँ, तो ये लिखेंगे हमारे पास 4 प्रिंट हो गया हुआ है। और इसको अगर लेट्स सी दोबारा रन में जाकर डिबगिंग डिबगिंग पर क्लिक करता हूँ, तो कोई और वैल्यू देकर देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी इसके अंदर वो वैल्यू नहीं, मैंने लेट्स सी 8 वैल्यू प्रिंट करवानी, लेकिन डिफॉल्ट मीन के ये इसके अंदर नहीं है। अच्छा, एक चीज आपने नोट की है कि हमारे पास देखिए नम था, और नम नंबर हमारे 1 होता है 2 3, तो ये हमारे पास जो ये कोड है इजीली रीडेबल है, ठीक है। इसको हम लोग इफ एल्स के थ्रू भी इसको कैच कर सकते थे, इफ लगाते फिर अगर इफ एल्स और उसको एल्स में करते, तो ये हमारे लिए इजी था, इसलिए मैंने इसको हम लोगों ने स्विच स्टेटमेंट भी देख ली है, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच जी, आप लोगों के टाइम का, आप लोगों ने मुझे सुना, ठीक है। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएं प्लीज, ताकि प्रैक्टिस होते जाएगी और साथ साथ चीज़ों को रिमेम्बर भी करते जाएं। छोटी छोटी अभी हम लोगों ने वेरिएबल्स देखे हैं, ठीक है। और कंडीशंस देख ली हुई हैं, इफ स्टेटमेंट देख लिया हुआ है, इफ एल्स का देख लिया हुआ है, नेस्टेड कंडीशन देख ली है, स्विच स्टेटमेंट देख ली। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।